हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन की रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी की। ठीक है, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, कौन से, मीथेन एंड इथेन के। आज की क्लास के अंदर अगर हमें कोई भी एल्केन गिवन है, उसके अंदर अगर हेलोजिनेशन होता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब कि रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आज की क्लास के अंदर हम वो सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखो, मीथेन और इथेन का एग्जाम्पल तो हम लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी कर ही चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मतलब स्टार्टिंग में हम अब प्रोपेन का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, प्रोपेन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर क्या करवाएंगे, हम हेलोजिनेशन करवाएंगे। ये क्या है, प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। इसके अंदर सपोज हम क्लोरीन ऐड करवाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर, डिफ्यूज सनलाइट या यूवी रेज की प्रेजेंस में, तो कैसे सोल्व होगा। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने कैसे सोल्व किया था, स्टेप्स वही रहेंगे सेम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। ओके, चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो यहाँ पर मोलिक्यूल होता है, दैट इज हेलोजन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। तो क्या होगा, जो क्लोरीन मोलिक्यूल है वो कैसे स्प्लिट होगा, इसके क्या बन गए, फ्री रेडिकल्स बन गए, क्लोरीन मोलिक्यूल के फ्री रेडिकल्स बन गए। ओके, सेकेंड स्टेप क्या था, चेन प्रोपगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चेन प्रोपगेशन डिस्कस करते हैं। अब चेन प्रोपगेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो क्लोरीन रेडिकल होता है ये किसके ऊपर अटैक करता है, प्रोपेन के ऊपर अटैक करता है ना। तो सबसे पहला इसके अंदर चेन प्रोपगेशन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि CH3 CH2 CH3 के ऊपर कौन अटैक करेगा, क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा। ठीक है, अब क्लोरीन रेडिकल अटैक कर सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो टाइप की हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। कैसे, ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन। अब ऐसे कैसे बता रहे हैं हम कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो आपको पता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ये कार्बन किससे सराउंडेड है, सिर्फ एक कार्बन से ही सराउंडेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन मिडल वाला, वो किससे सराउंडेड है, इस कार्बन और इस कार्बन से सराउंडेड है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बन हुआ। और सेकेंडरी कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये अगेन क्या है, प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन क्यों, क्योंकि इट इज सराउंडेड विद ओनली वन कार्बन। ठीक है, एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी कार्बन है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी सेकेंडरी का पता चल गया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब ना दो काम हो सकते हैं, या तो जो Cl रेडिकल है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, और या Cl रेडिकल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि इसको भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, तो बात तो एक ही है, इस वाले को करे, इस वाले को करे, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो अगर ये वाला जो क्लोरीन रेडिकल है वो एक इस प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 रेडिकल सबसे पहले तो ये बनेगा, और प्लस में क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा, है ना, क्योंकि HCl का रिमूवल है। सेकंड के अंदर अगर जो Cl रेडिकल है, मतलब यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होगा, CH3 CH रेडिकल CH3, ऐसे हो जाएगा, CH3 CH रेडिकल CH3, और क्या रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा, प्लस में HCl। ठीक है, लास्ट जो हम जिसने लास्ट वाली वीडियो देखी हुई है उसको तो ये चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन के स्टेप समझ में आएंगे। जिनको ये नहीं पता है कि कैसे हम जो है प्रोपगेशन के अंदर कैसे करवाते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि HCl कैसे रिलीज हो रहा है, ये वो। तो सबसे पहले आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप ये सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे दो रेडिकल्स बन गए, एक तो ये वाला रेडिकल है और एक ये वाला रेडिकल है। ठीक है, अब चेन प्रोपगेशन के अंदर सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड B स्टेप यहाँ पे लिखती हूँ मैं। चेन प्रोपगेशन के अंदर जो B स्टेप होता है वो क्या होता है, क्लोरीन का ऐड होना। मतलब कि इसके अंदर अगर क्लोरीन ऐड कर दिया जाए, ठीक, क्लोरीन का ऐड होना ही होता है ना। ओके,
और सेकेंड स्टेप इसका क्या होगा, इसके अंदर क्लोरीन ऐड कर दिया जाए। मैंने इसको ऐसे करती हूँ, ऐसे ही लिखते हैं CH3 CH2 CH2 रेडिकल है, ठीक है, इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाए, यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ ये, और या फिर CH3 CH रेडिकल CH3 इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाए, ठीक है। ये 20 स्टेप ही चल रहा है, ये दोनों 20 स्टेप के एग्जाम्पल है, 20 स्टेप, ठीक है। इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाए और इसके अंदर क्लोरीन ऐड हो जाए। अब क्या होगा, क्लोरीन जब ऐड होगा, तो जब क्लोरीन ऐड होगा तो यहाँ पे कहाँ ऐड होगा, फ्री रेडिकल के यहाँ पे ही ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पे Cl CH3, और यहाँ पे जब क्लोरीन ऐड होगा तो फ्री रेडिकल के यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, तो इसी को ये करेगा, यहीं पे ऐड होगा, तो CH3 CH2 CH2 Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो दो मेजर प्रोडक्ट बने हैं। मेजर तो अभी हम नहीं बता सकते कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने क्लोरीनेशन करवाया है किसका, प्रोपेन का, अगर आपने प्रोपेन का क्लोरीनेशन करवाया तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, है ना। जब आप प्रोपेन का क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने रब कर दिया ऐसे, ये सिर्फ आपको मैकेनिज्म बताने के लिए था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एक तो CH3 CHCl CH3 बन रहा है, और एक प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2 CH2 Cl। अब आप सोचोगे कि क्या ये दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, तो नहीं, ये दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बनते हैं, ठीक है। इनकी अमाउंट क्या होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जो थोड़ा सा अनस्टेबल होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से और इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। देखो हमने इसके अंदर मीजोमैरिक इफेक्ट तो लग नहीं रहा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे बताते हैं, मीजोमैरिक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिविटी। आपको पता है यहाँ पे रेडिकल था, है ना, रेडिकल की प्लेस में यहाँ पे क्लोरीन आया है, ठीक है। तो इसमें मीजोमैरिक तो हो नहीं रहा, मीजोमैरिज्म तो है ही नहीं इसके अंदर क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आप देखोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर यहाँ पे रेडिकल था, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो अल्फा, यहाँ पे रेडिकल था ना, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है। और ये वाला रेडिकल था, मतलब जो इससे पहले वाला स्टेप था उसके अंदर ये रेडिकल था, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस रेडिकल के प्लेस पे तो ये Cl अटैच हुआ था, है ना। पहले ये रेडिकल था, ये ऐसे रेडिकल था, सेकंड स्टेप में आपने क्या करवाया था, क्लोरीन ऐड करवा के उसके बाद यहाँ पे Cl आया था, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या है, ये एक रेडिकल ही था। तो अगर इस रेडिकल में क्या है, कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये जो कार्बन रेडिकल है इसके साथ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा, और जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होते हैं उतना ही कंपाउंड स्टेबल होता है, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, देयरफॉर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके अंदर ज़्यादा होंगे, देयरफॉर स्टेबल क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी आपने पता कर ली, ये ज़्यादा स्टेबल है तो मेजर कौन है, ऑफ कोर्स मेजर यही कंपाउंड है, और माइनर कौन सा है, माइनर ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो अब आपने ये तो बता दिया मेजर और माइनर कौन से होते हैं। इस लेक्चर के अंदर सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी के अंदर हमें क्वेश्चंस के यही आंसर करने होते हैं कि कौन सा मेजर कंपाउंड बनेगा और कौन सा माइनर कंपाउंड बनेगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब ये तो हमने प्रोपेन की क्लोरीनेशन करवाई है, ठीक है। अब अगर फ्लोरीनेशन करवाएं, ब्रोमिनेशन करवाएं, आयोडीनेशन करवाएं, उससे पहले आप एक बात नोट करोगे, वो क्या है, देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था अबाउट रिएक्टिविटी। क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर था, हेलोजिनेशन जब हम एल्केन की करवाते हैं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, यही था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या था, फ्लोरीन रिएक्टिव था, क्योंकि हमने देखा था ना कि फ्लोरीन तो डार्क के अंदर भी रिएक्शन कर देता है, क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन था, ब्रोमीन थोड़ा लेस विग्रस था क्लोरीन से, और आयोडीन के अंदर तो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया था, क्योंकि रिएक्शन क्या रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो वो तो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव था, मतलब अनरिएक्टिव तो नहीं कह सकते, लीस्ट रिएक्टिव था, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये था हेलोजेंस का
इन केस ऑफ हैलोजिनेशन। अब जो रिएक्टिविटी होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? सिलेक्टिविटी के। सिलेक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम सिलेक्टिव होगा। तो जो फ्लोरीन है ना वो लीस्ट सिलेक्टिव होता है, वो लीस्ट सिलेक्टिव होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और जो आयोडीन है वो मोस्ट सिलेक्टिव होता है। क्यों? रिएक्टिव सबसे कम आयोडीन है, देयरफॉर मोस्ट सिलेक्टिव ये होगा क्योंकि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? प्रोपेन की ही आप कराओगे ब्रोमिनेशन, इसको अंदर आप ब्रोमीन ऐड करवाओगे, ये सब कुछ करवाओगे। अब देखो क्या होगा। अब ब्रोमिनेशन करवाना है। ब्रोमिनेशन के अंदर क्या है? ब्रोमीन ऐसे कह सकते हैं कि सिलेक्टिव है ना, क्योंकि ब्रोमीन इससे थोड़ा मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट सिलेक्टिव तो आयोडीन है पर थोड़ा सा सिलेक्टिव तो ये भी है। तो ब्रोमीन हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रोमीन इज सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिव? सिलेक्टिव का मतलब है कि ये ना हाइड्रोजन को सिलेक्ट करेगा कि किसके ऊपर ज़्यादा ये मतलब कौन सा जो हाइड्रोजन है वो जो मेजर कंपाउंड क्या बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हाइड्रोजन का। अब ये क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन। ये भी क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन। पर ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? सेकेंडरी हाइड्रोजन। और ये क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे ब्रोमीन के पास क्या है? दो केस हो सकते हैं, या तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा दे या फिर ये सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटा दे। दोनों केस डिस्कस मतलब प्रोडक्ट तो दोनों ही बनेंगे। CH3 अगर ये सेकेंडरी वाले को रिमूव कर देता है तो ये क्या बन जाएगा? CH Br CH3। एक प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा अगर इसने सेकेंडरी वाले को रिमूव कर दिया। एक प्रोडक्ट ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 Br। एक प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा वो आप बताओगे ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन सिलेक्टिव इन नेचर होता है। सिलेक्टिव का मतलब इसको हाइड्रोजन सिलेक्टिव चाहिए, मतलब कि हाइड्रोजन का जो ऑर्डर होगा ना वो ऐसे ऑर्डर में ये उसे सिलेक्ट करेगा, इस ऑर्डर में वो इसे सिलेक्ट करेगा। जो टर्शरी वाला हाइड्रोजन होगा सबसे मेजर वो बनेगा, पर यहाँ पे तो टर्शरी वाला कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो टर्शरी हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, नहीं है तो उसके बाद ये सेकेंडरी वाला सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? सेकेंडरी वाला। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो ये देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? दिस इज विल बी मेजर प्रोडक्ट और ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट। आई होप इट्स क्लियर। क्लियर है ना? कि देखो प्रोपेन था, प्रोपेन की आपने ब्रोमिनेशन मैंने आपको करवाने के लिए कहा। अब आपको हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, नहीं ऐसे आपको बार बार। और वैसे भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सिलेक्टिव है कौन रिएक्टिव है। उससे आप आराम से मेजर और माइनर बता सकते हो। तो वो ट्रिक सुनने से पहले सबसे पहले आप ये देखोगे, मतलब आप एक बार चेक कर लो कि आपको समझ में तो आना चाहिए ना उस ट्रिक को समझने से पहले। तो देखो ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन सिलेक्टिव इन नेचर है। सिलेक्टिव इन नेचर है। सिलेक्ट कैसे करेगा हाइड्रोजन को? सबसे पहले वो देखेगा टर्शरी हाइड्रोजन। अगर उसे कंपाउंड में टर्शरी हाइड्रोजन मिलेगी तो टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, खुद वहां पे अटैच हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है उसके बाद वो सेकेंडरी हाइड्रोजन को ढूंढेगा। सिलेक्टिव है ना, क्योंकि सिलेक्टिव चॉइस कर रहे हैं, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन उसे मिल गई तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके ब्रोमीन अटैच होगा और मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी वाले को देखते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है? ये सेकेंडरी वाला, तो देयरफॉर दिस विल बी द मेजर एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ओके, अच्छा अब ये तो हो गया। अब इसी के केस में अगर मैं आपसे कहूं आपको फ्लोरिनेशन करवाना है, अगर आपको कहा जाए CH3 CH2 CH3 इसके अंदर मैंने कहा आपको कि फ्लोरिनेशन करवाना है। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ये भी क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? सेकेंडरी। ये क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो या तो फ्लोरीन क्या कर सकता है? इसको रिप्लेस कर सकता है या फिर इसको रिप्लेस कर सकता है। देखते हैं CH3 CH फ्लोरीन और यहाँ पे CH3, और दूसरा क्या हो सकता है अगर ये यहाँ पे रिप्लेस कर दें? ओके, अब प्रोडक्ट तो आपने बना दिए, अब कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्लोरीन तो लीस्ट सिलेक्टिव है, इससे सिलेक्टिविटी से मतलब ही नहीं होता। ये लीस्ट सिलेक्टिव है, ये ऐसे नहीं जाएगा कि टर्शरी वाला हाइड्रोजन देखो फिर सेकेंडरी देखो फिर प्राइमरी देखो, नहीं, फ्लोरीन ऐसे नहीं जाएगा। फ्लोरीन इज लीस्ट सिलेक्टिव। तो फ्लोरीन कैसे सिलेक्ट करेगा? फ्लोरीन जो होता है उसको चाहिए बिल्कुल लेस हिंड्रेंस वाली साइट। इट नीड्स
लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस वाली साइड चाहिए, उसको जो हाइड्रोजन जितनी जल्दी अवेलेबल है ना वो उसी को ले लेगा। उसे कोई ऐसे नहीं है कि मुझे, जैसे आप सपोज शॉपिंग करने जाते हो तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले सिलेक्ट करेंगे कि हाँ ये है, सब ट्राई करेंगे, उसके बाद कोई मतलब कोई भी है जो भी आप क्लोथ लेने गए हो वो सिलेक्ट करेंगे, है ना। पर फ्लोरीन ऐसा नहीं है, फ्लोरीन को आप जो भी दे दोगे इजीली अवेलेबल, जो भी उसके सामने सबसे पहले आ जाएगा वो उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब फ्लोरीन के सबसे सामने पहले इजीली कौन वो कर लेगा, किस हाइड्रोजन को इजीली अवेलेबल है, ये वाला हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट मतलब इसके आसपास तो कोई ग्रुप ही नहीं है, बस यहाँ पे लेफ्ट साइड में ग्रुप है। पर अगर आप सेकेंडरी का देखोगे तो सेकेंडरी तो दोनों जगह से क्या है, ऐसे है, CH2 है और यहाँ पर इसके पास बड़े ऐसे CH3 है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, ठीक है। तो इस और यहाँ पे ये है, तो इस वाले कार्बन को, जो मिडल वाला कार्बन है, इसको उसके लिए रीच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई ना। CH3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसे हाइड्रोजन है, देखो अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो इजीली अवेलेबल है, क्या करेगा फ्लोरीन, इस हाइड्रोजन को रिमूव अटैक करके रिमूव कर देगा, इजीली अवेलेबल है। पर अगर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर आने के लिए देखो उसको पहले इस हाइड्रोजन का सामना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ से भी स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है। तो दैट्स वाई मिडल वाले को क्या मिल रही है, मिडल वाले कार्बन को स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस मिलने की वजह से क्या होगा, वो ये वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं बनेगा। कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा, माइनर, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन जो होता है लीस्ट सिलेक्टिव है। आप ऐसे देखो, आप ऐसे लर्न करो, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं अपनी चॉइस को लेकर के, दे आर वेरी सिलेक्टिव। अगर वो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो है ना, सबसे पहले देखेंगे, अपना जो है सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद ही वो कुछ चीज़ परचेज करते हैं, है ना। पर फ्लोरीन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन को जो टी शर्ट सपोज वो लेने गया तो जो टी शर्ट सबसे पहले उसके सामने आ जाएगी वो वही ले लेगा। वो इतना ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है, कैसी है उसकी, मतलब क्या उसका फैब्रिक है, वो ऐसा कुछ चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसे ले लेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन को इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन चाहिए, इट नीड्स इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन। इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन तो यही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, इधर सेकेंडरी कार्बन के ऊपर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से फ्लोरीन यहाँ पर नहीं होगा, और जो प्राइमरी है, प्राइमरी हाइड्रोजन है, वो इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल होने की वजह से फ्लोरीन कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। देयरफॉर दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो इतना समझना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मैथड सीखेंगे जिससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। जिसको समझना है वो तो समझ चुका है, पर जिसको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए हम एक मेथड देखेंगे और हम उसी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे है एक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी, एक्टिविटी वर्सेस सिलेक्टिविटी। दिस विल गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं एक्टिविटी लिख रही हूँ, एक्टिविटी का मतलब कौन सा, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसके बेसिस पे, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलोजन्स। सपोज फ्लोरीन हेलोजन है, फ्लोरीन हेलोजनेशन मतलब फ्लोरीन, आप किसी भी एल्केन को फ्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हो तो इसके अंदर प्राइमरी ऐसे रेशियो रहेगी 1:1:1। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप सिर्फ टेबल बनाओ, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर क्लोरीनेशन करवा रहे हो आप किसी एल्केन का, तो क्लोरीनेशन के बेसिस पे क्या होता है 1:3.8:5। और अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो तो ब्रोमिनेशन के केस में क्या होगा, ब्रोमिनेशन के केस में होगा 1:81:1600। अभी आपने टेबल ड्रॉ कर ली, ओके। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक ये और लिखना है कि सिलेक्ट जो एक्टिविटी होती है ना, जो यहाँ पर एक्टिविटी होती है, ऐसे लिखो यहाँ पे, जो सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल। बस अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, उसके बाद हम इस ट्रिक से क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप ही बताओगे मुझे
कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या है, ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन के पास ऑप्शन क्या है, दो ही ऑप्शन है, या तो प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव कर दें या सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। तो अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो क्या होता है, CH3 CH2 CH2 F, ये बन जाएगा। और अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो क्या हो जाएगा, CH3 CH F CH3, ये हो जाएगा। अब कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, तो वही ट्रिक यूज करेंगे हम। सबसे पहले प्राइमरी कार्बन के लिए निकालते हैं। प्राइमरी के लिए क्या होगा, सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल, है ना। अब हेलोजन कौन सा यूज कर रहे हो आप, फ्लोरीन हेलोजन यूज कर रहे हो। फ्लोरीन हेलोजिनेशन, फ्लोरीन के जब आप यूज कर रहे हो तो आपने टेबल बनाई है, उसके अंदर आपने क्या बनाया, 1:1:1 रेशियो बनाई है, किसकी, फ्लोरीन की यही बनाई है ना, चेक करो अपनी नोटबुक में, फ्लोरीन के लिए आपने यही लिखा है। और 1 क्या है, ये प्राइमरी कार्बन के लिए है, ये सेकेंडरी के लिए, ये टर्शरी के लिए, है ना। तो अभी हम किसका निकाल रहे हैं, प्राइमरी का निकाल रहे हैं। प्राइमरी के लिए जो एक्टिविटी है वो कितनी है, 1 है, देयरफॉर 1 N2 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी के कितने हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी का हाइड्रोजन, ये प्राइमरी का हाइड्रोजन, 3 + 3 डेट इज 6 हाइड्रोजन, ये प्राइमरी का हाइड्रोजन है और ये भी तो प्राइमरी का ही हाइड्रोजन है, प्राइमरी लिखा हुआ है ना, 3 + 3 6 हाइड्रोजन, तो इसकी सिलेक्टिविटी कितनी आ गई, 6। अब और क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन का, सेकेंडरी हाइड्रोजन के लिए निकाल देते हैं। इसकी सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल। अब सेकेंडरी के लिए फ्लोरीन का केस था ना ये, अभी आपने टेबल नोट किया, आपने यही नोट किया, आप चेक करो, ठीक है। सेकेंडरी के लिए फ्लोरीन का जो क्या होता है, एक्टिविटी 1 होती है, तो 1 इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, देयरफॉर ये कितने हो गए, 2। तो अब आपको पता चल गया सिलेक्टिविटी किसकी ज़्यादा आ रही है, जिसकी ज़्यादा सिलेक्टिविटी उसी के वही मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्टिविटी कितनी है, प्राइमरी की है ना, तो देयरफॉर प्राइमरी वाला जो है मेजर बनेगा और सेकेंडरी वाला क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया। देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि वो मेजर क्यों बनेगा या माइनर क्यों बनेगा। अगर आपको सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होता है, मतलब उनको चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने मार्क्स ही लाने हैं ना, कंसेप्ट्स को वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। जिसको ट्रिक यूज़ करनी है वो ट्रिक यूज़ कर सकता है, जिसको समझ के करना है तो मैं ऑलरेडी वो बता चुकी हूँ, ठीक है। वैसे अगर आपने समझ लिया तो आई थिंक मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इससे ही जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने, आफ्टर ऑल तो आपका मेन मोटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करना ही है ना। तो देयरफॉर कंसेप्ट भी क्लियर करो, पर क्वेश्चन मेन जो है आपके आंसर आने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर देख सकते हो, ठीक है। क्या देखोगे, सबसे पहले चेक करोगे हेलोजन, हेलोजन है यहाँ पे, हेलोजन के लिए आप टेबल लिख लो, क्या था, ये थी आपकी 1:1:1, ठीक है। ये प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, टर्शरी के लिए। प्राइमरी के लिए यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए निकाल लिया, सिलेक्टिविटी निकाल ली, जिसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा उसका वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप इट्स क्लियर, ओके। तो यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अभी सॉल्व किया था, ठीक है, समझ के सॉल्व किया था। बस इसके अंदर क्या है, अब हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लिख लिया करो, ये क्या दिख रहा है आपको, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है ना सारे, एल्केन है। एल्केन के अंदर क्या ऐड कर रहे हो, हेलोजन ऐड कर रहे हो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हो गया। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के लिए आपने क्या लिखा था ऑर्डर, 1:3.8:5, ये ऑर्डर लिखा था। इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है, ये प्राइमरी के लिए, ये सेकेंडरी के लिए, ये टर्शरी के लिए, करें सॉल्व, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्राइमरी है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये क्या है, प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी। प्राइमरी क्यों, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से अटैच है। ये टर्शरी क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से अटैच है, इससे अटैच है और इससे अटैच है। सेकेंडरी क्यों है, एक इससे अटैच है, एक इससे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ओके। अब क्या हो सकता है, क्लोरीन या तो प्राइमरी वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो कैसा प्रोडक्ट बन सकता है, प्राइमरी वाले को हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ओके। एक तो ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, ऐसे यहाँ पे आएगा सी, ठीक है। एक क्या बन सकता है, सेकेंडरी, इस वाले सेकेंडरी को रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस वाले हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकता है, ओके, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा।
टर्शरी को भी रिमूव कर सकता है, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप सोचोगे ये वाला तो रह ही गए, तो अगर आप ऐसे लगाओगे, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, एक बार ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एक बार ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो इन दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो ये मेजर प्रोडक्ट्स आपके सिर्फ यही बन सकते हैं, ये 4 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ प्राइमरी एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, क्लोरीन लगाओ। और क्या हो सकता है? टर्शरी को रिमूव कर सकता है, टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव करो, ये क्लोरीन लगाओ। सेकेंडरी को ये भी रिमूव हो सकता है, ये भी रिमूव हो सकता है, ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं, पर बात तो सेम ही पड़ेगी ना, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो देयरफॉर ये रिमूव किया, यहाँ पे अटैच किया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे क्लोरीन अटैच किया, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने ये लिखा ही हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बस आपको निकालना है। सबसे पहले प्राइमरी वाले के लिए निकाल लो। प्राइमरी वाले के लिए क्या होगी? सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी कितनी है प्राइमरी के लिए? प्राइमरी के लिए एक्टिविटी है 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं प्राइमरी के पास? कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है ना, प्राइमरी के पास 3 हाइड्रोजन है, देयरफॉर 3, दैट इज कितनी सिलेक्टिविटी आ गई? 3। सेकेंडरी के लिए निकाल लो। सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के लिए एक्टिविटी क्या है? 3.8 इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने सेकेंडरी के? देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, सेकेंडरी के ही है ना, ये भी 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, ओके। अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। टर्शरी के लिए चेक करते हैं। तो सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी कितनी है इसकी? टर्शरी की, सॉरी हाँ, टर्शरी की एक्टिविटी है 5 इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? टर्शरी के पास कितने हाइड्रोजन है? देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, यहाँ पे एक कार्बन तो इसी से अटैच है, एक कार्बन इससे अटैच है, एक कार्बन इससे, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, देयरफॉर एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इसकी कितनी आ गई? 5। अभी मैं आपको ये बताती हूँ 3.8 इंटू 8 कितना होता है, जस्ट वेट। तो 3.8 इंटू 8 होता है 30.4। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्टिविटी किसकी है? सबसे ज़्यादा सिलेक्टिविटी सेकेंडरी कार्बन की है। तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है? ये वाला और ये वाला, ये जो दोनों जो हैं वो मेजर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे जिसकी ज़्यादा सिलेक्टिविटी वो उतना ही ज़्यादा वही मेजर बनेगा। तो सेकेंडरी ये दोनों है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट है और एक तो ये वाला प्रोडक्ट है, एक ये वाला प्रोडक्ट है, देयरफॉर ये दोनों मेजर प्रोडक्ट होंगे। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। सबसे पहले क्लोरीन है। क्लोरीन के लिए क्या होता है? क्लोरीन के लिए जो ऑर्डर होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, वो क्या होता है? 1 3.8 एंड देन 5, यही होता है। ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? टर्शरी। ये क्या है? सेकेंडरी, नहीं प्राइमरी। ये क्या है? टर्शरी। ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? प्राइमरी। तो प्राइमरी को रिमूव कर सकता है और टर्शरी को रिमूव कर सकता है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर वो प्राइमरी को रिमूव करता है तो ऐसा कुछ आ जाएगा प्राइमरी को रिमूव करके, और अगर वो टर्शरी को रिमूव करता है तो क्या होगा? ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, आप कैसे बताओगे कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है? यहाँ पे है ना, ये ऐसे होएगा, ए ऐसे, क्योंकि यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे CH3 है, तो एक Cl अटैच होएगा, ठीक है। तो ये अब कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, कैसे आप देखोगे? ये इसी से होएगा। सिलेक्टिविटी सबसे पहले किसके लिए निकालोगे? प्राइमरी। प्राइमरी के लिए सिलेक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी कितनी है इसकी? प्राइमरी के लिए एक्टिविटी है 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं प्राइमरी के लिए? देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, डेट इज इसके लिए कितनी आ गई? सिलेक्टिविटी 12। अब टर्शरी के लिए निकाल लो। टर्शरी के लिए कितनी है सिलेक्टिविटी? टर्शरी के लिए सिलेक्टिविटी कितनी है? एक्टिविटी इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक्टिविटी कितनी है टर्शरी के लिए? 5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? देखो एक कार्बन 3 बॉन्ड तो पहले ही बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन ही है,
यहाँ पे भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10। तो अब मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, आप बता सकते हो कौन सा मेजर है, जो जिसका प्राइमरी वाला मेजर है, तो प्राइमरी वाला कौन सा है, ये वाला, तो देयरफॉर ये मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। तो दिस इज द मतलब ये मेथड है जिससे आप बता सकते हो कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा इजीली बता सकते हो। यू कैन सॉल्व मैनी एग्जाम्पल्स, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जिसको आप सॉल्व कर सकते हो एज अ होमवर्क। तो आप प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप ये ट्राई करके देखना, सब कुछ आपके पास ट्रिक है किस तरीके से आपको मेजर माइनर बनाना है। प्रोडक्ट आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करो, सेकेंडरी को रिमूव करके देखो, टर्शरी को रिमूव करके देखो, फिर उस मेथड को सॉल्व करो, फिर चेक करो कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ठीक है। ओके, नोट कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, क्लोरीन ऐड करवाया है, इसके लिए क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। क्लोरीन के लिए होता है प्राइमरी के लिए 1, 3.8 एंड देन 5, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, ये क्या है टर्शरी हाइड्रोजन, ये क्या है सेकेंडरी, यहाँ लिखती हूँ सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये भी क्या है प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मेजर माइनर बनेगा, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी बन सकता है, प्राइमरी वाला एक तो ये कार्बन रिमूव हो सकता है कि ये वाला कार्बन रिमूव हो सकता है। तो सबसे देखें पहले, देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ये प्राइमरी वाला बन गया। ओके, सेकेंडरी वाला कैसे बन सकता है, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो क्या बन सकता है, CH3 CH CH3 CHCl और यहाँ पे क्या CH3, ये सेकेंडरी वाला हो गया। एक टर्शरी वाला भी बन सकता है, टर्शरी वाला कैसे बनेगा, ये वाला रिमूव हो जाए तो क्या बनेगा, CH3 CCl CH3 CH2 CH3। अब प्रोडक्ट तो आपने बना दिए, कौन सा माइनर बनेगा कौन सा मेजर बनेगा ये भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी के लिए देखते हैं। प्राइमरी के लिए सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब आपको फॉर्मूला पता है। एक्टिविटी क्या है प्राइमरी के लिए 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्राइमरी के लिए 3 + 3 डेट इज 6, तो सिलेक्टिविटी क्या होगी आपकी यहाँ पे टोटल 6। क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे एक गलती करी है, ये भी तो प्राइमरी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो टोटल हाइड्रोजन कितनी होगी 3 + 3 + 3 डेट इज 9 हाइड्रोजन है टोटल। मैं इसको तो देखना भूल ही गई थी, 1 × 9 डेट इज 9। ओके, अब डिस्कस करें सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाले के लिए जो सिलेक्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी वाले के लिए एक्टिविटी है 3.8 इनटू में क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, ये प्राइमरी ये टर्शरी ये प्राइमरी, सेकेंडरी के लिए 2 ही हाइड्रोजन है 2, 3.8 × 2 क्या होता है 7.6, ठीक है। टर्शरी के लिए चेक करते हैं, टर्शरी के लिए सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू, टर्शरी के लिए एक्टिविटी क्या है 5 × में क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं टर्शरी के लिए, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी के लिए 1 है और बस 1 ही है 1, दैट इज़ कितने हो गए 5। तो 9 आ रहा है, 7.6 आ रहा है और 5 आ रहा है। जिसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा वो मेजर प्रोडक्ट, तो प्राइमरी की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है, ये प्राइमरी है, देयरफॉर ये जो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आपने मेजर प्रोडक्ट तो बता दिया, अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज बताओ मुझे, इसकी कितनी परसेंट बनेगी, इसकी कितनी परसेंटेज, इसकी कितनी, तो अब सपोज मैं आपसे कहूँ कि ये तो मेजर प्रोडक्ट बन गया पर इसकी परसेंटेज कितनी है, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, मार्क्स जैसे आपके सपोज टोटल मार्क्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं परसेंटेज, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, जितने मार्क्स ऑब्टेन है डिवाइड बाय में टोटल मार्क्स इनटू में 100, ऐसे ही करते हो। यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे, पहले प्राइमरी की परसेंटेज आप कैलकुलेट करो, क्योंकि प्राइमरी वाला मेजर प्रोडक्ट है ना, तो पहले प्राइमरी की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने परसेंटेज में कंपाउंड बना होगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आएगा जो आपने सिलेक्टिविटी निकाली थी। प्राइमरी की सिलेक्टिविटी कितनी थी 9 थी, सेकेंडरी की सिलेक्टिविटी कितनी थी 7.6, टर्शरी की सिलेक्टिविटी कितनी थी 5 थी। ये सिलेक्टिविटी आई थी ना, ये सब की क्या आई थी सिलेक्टिविटी, तो प्राइमरी की सिलेक्टिविटी कितनी है 9 डिवाइड बाय में टोटल, इन सब को प्लस करो, इन सब को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 + 5 दैट इज 14, 14 + 7 21, 21.6, तो डिवाइड बाय में 21.6 इनटू में 100, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 मिनट रुको मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखाती हूँ। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 42%।
ठीक है, तो परसेंटेज इस कंपाउंड की कितनी परसेंट होगी, डेट इज 42%। क्लियर, ओके। अब सपोज मैं आपको सेकेंडरी के लिए कैलकुलेट करने को कहूँ तो कैसे कैलकुलेट करोगे सेकेंडरी के लिए परसेंटेज? सेकेंडरी का क्या है, सिलेक्टिविटी 7.6 डिवाइड बाय में टोटल सिलेक्टिविटी कितनी है 21.6 इनटू में 100। इसको सॉल्व करके दिखाऊं कितना आएगा? इसको सॉल्व करने से आएगा आपके पास 35%। तो सेकेंडरी वाला कितने परसेंट में बनेगा, 35% में। और टर्शरी वाला 100 कैलकुलेट भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो 100 माइनस में 42 प्लस में 35, जितना बच गया वो टर्शरी वाला बनेगा। आई होप इट्स क्लियर परसेंटेज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो अब जो है मैंने आपको इसके अंदर सारा निकालना सिखा दिया कैसे आपको निकालना है। बस एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं परसेंटेज कैसे निकालनी है, सो दैट आप और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, ये हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोडक्ट लिख रही हूँ बस। आपको ये पता है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसमें से बस हमें ये बताना है कौन सा प्रोडक्ट की क्या परसेंटेज होगी, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। ठीक है, मेजर माइनर में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होती है, क्या होती है एक्टिविटी उसके लिए, प्राइमरी के लिए क्या होती है 1, सेकेंडरी के लिए क्या होती है 3.8, टर्शरी के लिए क्या होती है 5। स्टार्ट करें, कितने हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। पहले प्राइमरी के लिए निकालते हैं। प्राइमरी के लिए क्या होगा, सिलेक्टिविटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी कितनी है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं प्राइमरी के लिए 3 + 3 डेट इज 6, तो कितना हो गया 6। सेकेंडरी के लिए सिलेक्टिविटी कितनी है, सेकेंडरी के लिए 3.8 इनटू में कितने सेकेंडरी के हाइड्रोजन है 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 7.6। ठीक है, तो आपने मेजर और माइनर तो बता ही दिया कि सेकेंडरी वाला क्या होने वाला है, दिस इज मेजर दिस इज माइनर। अब मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मैंने तो परसेंटेज पूछी है, कौन सा कंपाउंड कौन सी परसेंटेज में होगा। तो परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या आएगा सिलेक्टिविटी, इसकी सिलेक्टिविटी कितनी है प्राइमरी की 6 अपॉन में टोटल सिलेक्टिविटी 7 + 6 दैट इज 13.6। ये तो क्या होगा टोटल सिलेक्टिविटी हो गया, तो क्या होगा 6 डिवाइड बाय में 13.6 इनटू में 100। और इसका कैसे परसेंटेज निकालोगे, क्या है सेकेंडरी का, सबसे पहले सिलेक्टिविटी 7.6 डिवाइड बाय में टोटल कितनी है 13.6 इनटू में 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 44% आएगा। वैसे तो अप्रोक्सीमेटली हम 45% ले चलते हैं, और ये कितना आ जाएगा डेट इज इक्वल्स टू 55%। तो अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछने लगे इन दोनों कंपाउंड की परसेंटेज क्या है तो आप ऐसे बता सकते हो, कुछ नहीं करना, सिलेक्टिविटी डिवाइड बाय में टोटल सिलेक्टिविटी इनटू में 100। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्टिल आपको कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट टेल मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।